हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो का विषय है वह है परमेश्वर के आशीर्वाद के रास्ते में बाधा के संबंध में, जिसके बारे में अधिकतर मसीह भाई बहन को पता ही नहीं है। वे अपनी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, मन्नत मांगते हैं, फिर भी उनकी समस्या नहीं मिटती है। जिसका कारण है सबसे बड़ी बाधा, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं खुलकर आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। तो देरी न करते हुए चलिए विषय को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का आशीर्वाद पाने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो है अपने भाइयों के साथ बैड रिलेशन। और आज मैं इस बात को प्रूव करने वाला हूं कि आप सभी ने अपने भाई के साथ बैड रिलेशन बनाया है, और इसको समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे कि हमने तो हमारे किसी भाई के साथ बैड रिलेशन नहीं बनाया, हम उनके साथ प्रेम से रखते हैं, उनकी किसी भी चीज़ को हमने नहीं लिया है। आज मैं प्रूव करने वाला हूं कि आप लोग में से अधिकतर बल्कि 90% लोग अपने भाइयों के साथ बैड रिलेशन बनाकर रखे हैं, और यही कारण है कि आपको परमेश्वर के आशीर्वाद नहीं मिलता है। अब चलिए मेन विषय पर फोकस करते हैं। आपने अपने भाई के साथ बेईमानी किया है, और उसको मैं अभी प्रूव करने जा रहा हूँ। और यह बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, यीशु बोल रहा है। अगर मत्ती लिखित सुसमाचार 5 अध्याय में जाते हैं और 21 से 24 पद को पढ़ते हैं, जहाँ पर यीशु कुछ इस तरह से हमें समझाता है। तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, हत्या न करना, और जो हत्या करेगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि हर एक जो अपने भाई पर क्रोधित होगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहरेगा, और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो जब तक आपका भाई के साथ बैड रिलेशन होगा, परमेश्वर आपका कोई भी प्रार्थना को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यदि हम लोग पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय का 20 और 21 पद को पढ़े, जहाँ पर यूहन्ना लिखता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। हमें उसे यह आज्ञा मिली है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने भाई से भी प्रेम करे। अब चलिए मेन विषय पर फोकस करते हैं। आपने अपने भाई के साथ बेईमानी किया है, और उसको मैं अभी प्रूव करने जा रहा हूँ। तो क्या बेईमानी किया है उसके बारे में समझने के लिए कि आपके भाई के हिस्से में क्या था और आपके हिस्से में क्या आया है, और किस तरह से आपने बेईमानी किया, उसको समझने के लिए हमें ओल्ड टेस्टामेंट में जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग्स अब्राहम और उनके वंशजों के नाम कर दिया है। जैसा कि एक पद से पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने अब्राम पर प्रकट होकर उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा और मैं तुझे अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यह कहकर बातें करने लगा, देख मेरी वाचा तो तेरे साथ है, और तू कई जातियों का मूल पिता होगा। तेरा नाम अब से अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। मैं तुझे अत्यधिक फलवंत करूंगा, मैं तुझसे अनेक जातियां बनाऊंगा और तुझसे राजा उत्पन्न होंगे। मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा तथा तेरे पश्चात तेरे वंश और उनकी पीढ़ी से पीढ़ी के साथ सदाकाल की वाचा इस आशय से बांधूंगा कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर ठहरूं। मैं तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह सारा कनान देश जिसमें तू प्रवासी होकर रहता है युग युग के लिए दे दूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। तो दोस्तों, अब्राहम के नाम जो दलील बनाया गया था उसके अनुसार परमेश्वर का जो ब्लेसिंग है वह उसके वंशजों को मिलना है। तो परमेश्वर का जो संपत्ति तो सबसे पहले अब्राहम को मिलता है, अब्राहम से उसका बेटा इसहाक को, और इसहाक से ट्रांसफर होता है याकूब के पास। याकूब का नाम ही परमेश्वर ने बदल कर इजराइल रखा था, और उनके वंशजों को ही इजरायली बोलते हैं। और ये इजरायली 430 साल तक मिस्र में गुलामी कर रहे थे,
और परमेश्वर मूसा और यहोशू के माध्यम से उन्हें छुड़ाकर उनका नेटिव लैंड लेकर गया। और वहाँ पहुँचने के बाद जब वे अपनी प्रॉपर्टी को अपने अधीन में कर लिए, तब परमेश्वर की उपस्थिति में वे सारे प्रॉपर्टी को उन भाइयों में बांटा गया। और उस बंटवारे में कनान की जो संपत्ति थी वे 11 भाइयों को मिलता है। और उसमें से एक भाई था जो लेवी कहलाता था, उसके वंशजों को उस प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलता है। अब ऐसा क्यों हुआ? उन्हें कोई भी प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिली? जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिनती की पुस्तक 18 अध्याय का 20 से 24 पद में मिलता है। जैसा कि लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, उनके देश में तेरी कोई मिरास ना होगी और ना उसके मध्य तेरा कोई भाग। इजरायलियों के मध्य तेरा भाग और तेरी मिरास मैं ही हूँ। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तेरे भाइयों के बीच में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि तेरा हिस्सा मैं हूँ। तो यहाँ पर हारून लेवी वंश का है। आगे परमेश्वर कहता है, और देख, लेवी वंशियों को मैंने उनकी सेवा के निमित्त जो मिलाप वाले तंबू में करते हैं, इजरायलियों का संपूर्ण दसवांश उनका निज भाग होने के लिए दे दिया है। भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अपने पाप का फल भोगना पड़े और वे मारे जाएं। केवल लेवी ही मिलाप वाले तंबू में सेवा करें और अपने अधर्म का भार वे ही उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा का नियम ठहरे। इजरायलियों के मध्य उनकी कोई मिरास ना हो, क्योंकि इजरायलियों द्वारा जो दसवांश यहोवा को उठाई भेंट के रूप में दिया जाता है, उसे मैं मिरास होने के लिए लेवियों को देता हूँ। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि उन्हें इजरायलियों में कोई मिरास नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर लेवी के वंश को परमेश्वर अपने पर्पस के लिए अलग चुनता है और इसीलिए अपने भाइयों के बीच में उनका मिरास नहीं देता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपने भाग से तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का भाग कौन सा है? और यह हमें मिलता है लेवी की पुस्तक 27 अध्याय का 30 पद में, जहाँ पर लिखा है, इस प्रकार भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे भूमि के बीज का हो चाहे वृक्ष के फल का हो, वह यहोवा ही का है और वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो दोस्तों, जिस तरह से इजरायली वंश थे, उसी तरह से आज हम जितने भी मसीह विश्वासी हैं, हम इजराइल के वंशज गिने जाते हैं। जैसे कि गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय का 26 से 29 पद में दिया हुआ है। लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी है, ना यूनानी, न दास है, ना स्वतंत्र, न पुरुष है और न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। तो दोस्तों, जिस तरह से याकूब के 12 बेटे थे, उसमें से एक बेटा का नाम था लेवी, जिसको परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया था। उसी तरह से आज जो स्पिरिचुअल इजराइल हैं, उनमें से कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी करता है और किसी का खेती बाड़ी का काम है। यदि वे यीशु पर विश्वास करते हैं, वे इजरायली हैं। और उन्हीं में से उनका एक भाई है जो लेवी है, जो प्रचार का काम करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग परमेश्वर का प्रचार करते हैं, उनका कोई बिजनेस नहीं होता है, उनकी कोई नौकरी नहीं होती है, उनका जीविका परमेश्वर का भाग है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 9 अध्याय का 9 और 10 और 13 और 14 पद को पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दाऊनी में चलते हुए बैल का मुंह मत बांधना। क्या परमेश्वर को बैलों की ही चिंता है, या वह सब कुछ हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए यह लिखा गया है, क्योंकि यह उचित है कि हल चलाने वाला आशा से खेत जोते और दावने वाला फसल पाने की आशा से दावनी करे। 13-14 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो लोग मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर से खाते हैं, और जो नित्य वेदी की सेवा करते हैं वेदी की भेंट के सहभागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने आदेश दिया है कि वे जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो दोस्तों, आप यदि परमेश्वर को अपना दसवांश वापस नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ अपने भाई का हिस्सा को भी हड़प करके रखे हैं, अपने भाई के साथ आप बेईमानी कर रहे हैं।
क्योंकि परमेश्वर ने उस भाग को उनकी जीविका के लिए ठहराया है और आप अपने भाई का जो हिस्सा है उसको नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर का आप लोगों के प्रति अभियोग है, और उस अभियोग को हम पाते हैं मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 7 से 9 पद में। परमेश्वर कहता है, अपने पूर्वजों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और तुमने उनका पालन नहीं किया। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। तो परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन गड़बड़ है, अपने भाई का हिस्सा आप दखल करके रखे हैं। उसके बाद आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी समस्या समाधान करो। क्यों करेगा परमेश्वर? वो तो आपसे नाराज है, आपके ऊपर तो अभिशाप है, ये मिटने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी गलती को नहीं मानते हैं, अपने भाई का भाग वापस नहीं करते हैं, आपका कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। चाहे आप 1 महीने 2 महीने तक प्रार्थना करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, लेकिन तुम पहले मेरी तरफ आओ, पहले मेरी बातों को पूरा करो। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर पहले हमारी तरफ फिरेगा तब हम फिरेंगे, नहीं। पहले हमें अपनी गलती को मानना है, तब परमेश्वर हमारी ओर नज़र देगा। और अगर आप परमेश्वर का ब्लेसिंग पाना चाहते हैं तो अभी समय है, अपनी गलती को सुधार लीजिए। अगर आप गलती को सुधारते हैं तो परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके नाम है। जैसा कि मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 10 से 12 पद में परमेश्वर कहता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो। मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तब मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नाश न करेगा, न ही तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियाँ तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो दोस्तों, परमेश्वर के आशीर्वाद के रास्ते में जो सबसे बड़ा बाधा है वह है परमेश्वर और अपने भाई के साथ बेईमानी करना। सबसे पहली बार तो आप परमेश्वर के साथ बेईमानी कर रहे हैं, उसका भाग उसे वापस नहीं कर रहे हैं, और वही भाग आपके भाई के नाम है, अब उसके साथ भी दगा कर रहे हैं। तो आज का यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ इसी तरह का और एक वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।